नमस्कार विद्यार्थियों। आज संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ आत्मनेपद का एक सूत्र, और सूत्र है समवप्रविभ्यः स्थः। कौन सा है? समवप्रविभ्यः स्थः। यह जो सूत्र है विद्यार्थियों, इसकी दो सिद्धियां, एक तो संतिष्ठते और एक प्रतिष्ठते। इन दोनों ही सिद्धियों को हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी सिद्धि, और तीसरी सिद्धि है अवतिष्ठते। देखिए विद्यार्थियों, अव प्लस स्था धातु से लट ले आएंगे, और लट में आपको पता है वर्तमान लट सूत्र से वर्तमान काल में क्या है, लट का आगम हो जाता है। और जब लट का आगम हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि जो लट में टा और आ है, यानी ला में आ और लट में टा, इनकी क्या करते हैं, इत संज्ञा करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो लट का आ है, इसकी तो उपदेशनासिक से और इसकी टा की हलंत्यम से इस संज्ञा होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की इस संज्ञा और उपदेशनासिक इस सूत्र से लट के अकार की इस संज्ञा होकर के तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक जो टकार और अकार है उसका लोप हो गया। उसके बाद देखिए अव प्लस स्था प्लस ता है। आप समवप्रविभ्यः स्थः सूत्र तिंगस्त्रीणि त्रीणि, क्योंकि ये तो आपको पता है आत्मनेपद का विधान करता है। यह प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष को बताता है, और यह जो सूत्र है एक वचन द्विवचन और बहुवचन को बताता है। सूत्रों की सहायता से तिप्तजी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर आत्मनेपद तब प्रत्यय आदेश हो जाता है। अब देखिए इसी प्रकार से अव प्लस स्था प्लस ता है, तो तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से जो तब प्रत्यय आदेश हुआ है उसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। फिर उसके बाद जो धातु है स्था, उसको सबका आगम हो जाता है। और देखिए जब इसका आगम हो जाएगा विद्यार्थियों, तो सब आ गया कर्तरी, सबसे सबका आगम हो गया। फिर सबके जो पा और आ है, तो पा और सा है, इसकी हलंत्यम सूत्र है सबके पकार की इस संज्ञा, और लसक को तद्धित सूत्र से सबके सकार की इस संज्ञा, तथा तस्य लोपः सूत्र से इस संज्ञक सकार व पकार का लोप हो जाता है विद्यार्थी। अब देखिए फिर है अब प्लस स्था प्लस प्लस ते। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, देखिए टित आत्मने पदाना टेरे सूत्र से ता की ता जो प्रत्यय है उसकी टी को ए हो जाएगा, और फिर तिष्ट स्था को तिष्ट हो जाता है। पाघ्राधमा स्था सूत्र से स्था को तिष्ट कर देते हैं, और फिर अब तिष्ट इसको पररूप कर दिया, इसमें जो आ था उसको पररूप कर दिया, और फिर अवतिष्ठते। इस प्रकार से यह सिद्धि होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद वितिष्ठते को बताता हूँ। अब देखिए ये जो हमारा सूत्र था समवप्रविभ्यः स्थः, इस सूत्र से जो सिद्ध होने वाली सिद्धियां हैं उनमें हम 3 सिद्धियों को पढ़ चुके थे।
उसी प्रकार से ये जो चौथी सिद्धि है वित्तिष्ठति, यह भी उसी प्रकार से होगी विद्यार्थियों। इस वाइट बोर्ड पर मैंने पूरी सिद्धि कर दी है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें।